आप सुनने जा रहे हैं बेताल 25सी की 19वीं कहानी पिंडदान का अधिकारी कौन। वक्रोलक नामक नगर में सूर्यप्रभ नाम का राजा राज करता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसी समय में एक दूसरी नगरी में धनपाल नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम था हिरण्यवती। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था धनवती। जब धनवती बड़ी हुई तो धनपाल मर गया और उसके नाते रिश्तेदारों ने उसका सारा धन ले लिया। हिरण्यवती अपनी लड़की को लेकर रात के समय नगर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसे एक चोर सूली पर लटकता हुआ मिला। वह मरा नहीं था। उसने हिरण्यवती को देखकर अपना परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हें 1000 अशरफिया दूंगा। तुम अपनी लड़की का ब्याह मेरे साथ कर दो। हिरण्यवती ने कहा, तुम तो मरने वाले हो। चोर बोला, मेरा कोई भी पुत्र नहीं है और निपोते को परलोक में सदगति नहीं होती। अगर मेरी आज्ञा से और किसी से भी इसको अगर पुत्र पैदा हो जाए तो मुझे सदगति मिल जाएगी। हिरण्यवती ने लोभ के वश में होकर उसकी बातें मान ली और धनवती का ब्याह उसके साथ कर दिया। चोर बोला, इस बड़ के पेड़ के नीचे अशरफियां गड़ी हैं, सो उसे ले लेना और मेरे प्राण निकलने पर मेरा क्रियाक्रम करके तुम अपनी बेटी के साथ नगर चली जाना। इतना कहकर चोर मर गया। हिरण्यवती ने जमीन खोदकर अशरफियां निकाली, चोर का क्रियाक्रम किया और अपने नगर में लौट आई। उसी नगर में वसुदत्त नाम का एक गुरु था जिसके मनस्वामी नाम का एक शिष्य था। वह शिष्य एक वेश्या से प्रेम करता था। वेश्या उससे 500 अशरफियां मांगती थी। वह कहां से लाकर देता। संयोग से धनवती ने मनस्वामी को देखा और वह उसे चाहने लगी। उसने अपनी दासी को उसके पास भेजा। मनस्वामी ने कहा कि मुझे 500 अशरफियां मिल जाए तो मैं एक रात धनवती के साथ रह सकता हूँ। हिरण्यवती राजी हो गई। उसने मनस्वामी को 500 अशरफियां दे दी। बाद में धनवती को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी रात शिव जी ने सपने में आकर उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम इस बालक को 1000 अशरफियों के साथ राजा के महल के दरवाजे पर रखाओ। माँ बेटी ने ऐसा ही किया। उधर शिव जी ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, तुम्हारे द्वार पर किसी ने धन के साथ एक लड़का रख दिया है, उसे ग्रहण करो। राजा ने अपने नौकरों को भेजकर बालक और अशरफियों को मंगा लिया। बालक का नाम उसने चंद्रप्रभ रखा। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसे गद्दी सौंपकर राजा काशी चला गया और कुछ ही दिनों के बाद वह मर गया। पिता के ऋण से उऋण होने के लिए चंद्रप्रभ तीर्थ करने निकला। जब वह घूमते हुए गया कूप पहुंचा और पिंडदान किया तो उसमें से 3 हाथ एक साथ बाहर निकल कर आए। चंद्रप्रभ ने चकित होकर ब्राह्मणों से पूछा कि मैं किसको पिंडदान दूं। उन्होंने कहा, लोहे की कील वाला चोर का हाथ है, पवित्री वाला हाथ ब्राह्मण का है और अंगूठी वाला राजा का है। आप तय करो कि आपको पिंडदान किसे देना चाहिए। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि उसे पिंडदान किसे देना चाहिए। राजा ने कहा, चोर को, क्योंकि वह उसी का पुत्र था। मनस्वामी उसका पिता इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वह तो एक रात के लिए पैसों से खरीदा हुआ था। राजा भी उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि उसे बालक को पालने के लिए धन मिल गया था। इसलिए चोर ही पिंड का अधिकारी है। इतना सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा को वहां जाकर उसे फिर से लाना पड़ा। तो रास्ते में उसने अगली कहानी सुनाई। दोस्तों,
ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे बेताल पच्चीसी की 19वीं कहानी, पिंडदान का अधिकारी कौन। अगली कहानी तक आप मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।